नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण विज्ञान कक्षा 12 स्टेट ओपन जयपुर की प्रैक्टिकल फाइल बनाकर बताऊंगा कि प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनानी है। ये है पर्यावरण विज्ञान 333 कोड नंबर की, जिसमें फर्स्ट पेज पे आपको एक अभ्यास 1 लिखना है, लक्ष्य लिखना है, एक सामान्य परितंत्र का अध्ययन करना और उस परितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों का अध्ययन करना, ये आपको लिखना है। एक परितंत्र अपने स्वयं बनाए रखने वाले तथा स्वनियामक होता है, ये पूरा लिखते हुए उसके उद्देश्य लिखने हैं। इसके बाद इस अभ्यास को पूरा करने के बाद आप ये टॉपिक बिंदु दे रखे हैं, बिंदु लिखने हैं। आवश्यक सामग्री लिखनी है। आवश्यक सामग्री में 10 तरह की आवश्यक सामग्री है। सेची डिस्क, पीएच पेपर, सार्वत्रिक सूचक, लंबा धागा, ये पूरा लिखना है 10 तक, पेंसिल और पेपर। फिर आगे नेक्स्ट पेज पे ये पेन नुमा डिजिटल पीएच मीटर और सेची डिस्क, ये दोनों चित्र बनाने हैं। इनकी विधि लिखनी है। तालाब के भौतिक घटकों का अध्ययन करना, इसमें तापमान, प्रकाश तीव्रता, जल का पीएच, घुली गैस, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड भौतिक या अजैविक घटकों में शामिल है, ये आपको लिखते हुए जाना है। और सेम टू सेम जल के पीएच मूल्य का अध्ययन करना, ये पूरा लिखना है। सेकंड टॉपिक पॉइंट 2 डाल के लिखना, तालाब के जैविक घटकों का अध्ययन करना। जैसा जैसा वीडियो में दिख रहा है आपको, वैसा वैसा आपको लिखते जाना है। फिर नेक्स्ट पेज पे चौड़े मुंह की बोतल में पानी को एकत्र करके पादप, प्लवकों, शैवालों, प्रोटोजोआ इत्यादि को एकत्रित कीजिए, ये पूरा आपको लिखना है। फिर लिखना है प्रेक्षण। प्रेक्षण में पानी के दोनों नमूनों का पीएच मूल्य रिकॉर्ड कीजिए, ये आपको लिखना है। फिर ये दिख रहा है आपको, जैसे मुक्त रूप से तैरने वाले, पानी में जमे हुए, डूबे हुए, पानी में जड़ों द्वारा जमे और तैरने वाले, ये पूरी सारणी इस तरह से आपको जैसी जैसी आपको दिख रही है वैसी वैसी बनानी है। एज इट इज सेम टू सेम आपको बनानी है। फिर सावधानी लिखनी है। और यहाँ पर शिक्षक के लिए ये आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये टीचर्स के लिए बिंदु है। फिर सेकंड पेज पे अभ्यास 2 लिखना है। अभ्यास 2 में आपको लक्ष्य लिखना है, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव की अन्योन्य क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना। इसमें आप मानव क्रियाकलापों के कारण यहाँ से लिखते हुए जागरूकता प्रदान करेगा, ये लिखना है। फिर उसके उद्देश्य लिखने हैं। फिर आवश्यक सामग्री लिखनी है। फिर विधि लिखनी है। जैसा जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है वैसा वैसा आपको लिखना है। फिर ये पॉइंट के बाद क्रम संख्या देख रहे हो आप, जैसे ये क्रम संख्या सेम टू सेम लिखनी है। योजना बनाना तथा उसका प्रस्तुतिकरण, समयावधि निर्धारित करना, डाटा एकत्रित करना, उसे रिकॉर्ड करना, ये पूरा परिचय, भूमिका, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, विधि और प्रोजेक्ट के लिए कुछ शीर्षक सुझाए गए हैं। आप इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इसमें से ये आपको बिंदु में से कोई एक चयन करके पूरा टोटल डिटेल लिखनी है। प्रेक्षण में पॉइंट नंबर 1, फिर विश्लेषण और परिणाम में पॉइंट, परिणामों की व्याख्या भी कर सकते हैं, ये लिखना है। चर्चा में लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, सावधानियाँ लिखनी है और शिक्षक के लिए ये नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट अभ्यास 3 पेज, अगले पेज पे लिखना है। अभ्यास 3 में लक्ष्य है, किसी क्षेत्र में वनस्पति, पक्षियों, कीटों तथा अन्य जीवों का सर्वेक्षण करना। फिर इसमें है, हम मानव अपने इस स्थान को जहाँ हम रहते हैं विविध पौधों एवं जंतुओं के साथ बांटते हैं। उनमें से सभी हमारे पर्यावरण के को स्वस्थ एवं सुखद बनाने में कुछ न कुछ योगदान अवश्य करते हैं। उन सभी के बारे में यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वे हमारे बहुमूल्य साथी हैं जो हमारे साथ साथ रहते हैं। इसके उद्देश्य लिखने हैं। आवश्यक सामग्री डिब्बे में दिख रही है, ये लिखनी है। विधि लिखनी है। फिर इसके बाद ये टिप्पणी में आवश्यक सामग्री जैसे शाक, झाड़ी, पेड़, ये हमारा इर्द गिर्द रहते हैं। इस तरह के 3 जंतु हो गए, 3 कीट हो गए जिसमें मक्खी, मच्छर और कॉकरोच आ गए, 3 पक्षी हो गए। फिर कुछ पक्षियों, कीटों, पौधों और जंतुओं के चित्र। फिर प्रेक्षण, इसका नाम, स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम, ये किसी एक का लिखना, कबूतर का लिख लिया। फिर नाम, अंग्रेजी नाम पिजन लिख दिया, वैज्ञानिक नाम लिख दिया। फिर प्रेक्षण का स्थान, अपने घर का पता या आसपास का क्षेत्र लिख दिया, रंग लिख दिया और यहाँ पे खाली डिब्बे में इसका फोटो चिपकाना है।
फिर विशेष लक्षण इसमें क्या है, नर मादा, बाह्य संरचना और व्यवहार में अंतर, ये भी लिखना है। अगर ये नर है तो इसमें बाह्य संरचना में क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको, जो समझ में आया वो लिखना, नहीं समझ में आया वो खाली छोड़ देना। फिर ये लिखते हुए वनस्पति, पक्षी, कीट, जंतु ये लिखने हैं पूरे, गाय, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश इत्यादि। फिर चर्चा में बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु लिखने हैं, सावधानियाँ लिखनी है। फिर आगे नेक्स्ट अभ्यास नंबर 4 लिख दिया। नेक्स्ट पेज पे, अगले पेज पे जैसे लिखेंगे फिर लक्ष्य लिखेंगे, अपने आसपास से सामान्य वृक्षों, पौधों की 5 प्रजातियों का चयन करना और उनमें सामान्य नामों की सूची तैयार करना, प्रत्येक पौधे को उनकी ऊंचाई और पत्तियों के संदर्भ में वर्णन करना। फिर ये पूरा टॉपिक, हमारे पौधे हमारे पर्यावरण के सबसे अधिक प्रत्यक्ष घटक हैं, यहाँ से लिखते हुए सहायता करता है, ये लिखना है। फिर उद्देश्य लिखने हैं, आपको क्या जानकारी होनी चाहिए ये लिखना है। फिर ट्रेसिंग तकनीक ये लिखना है। फिर इस जैसा चित्र बनाना है। फिर आवश्यक सामग्री लिख दी। फिर ये चित्र आपको दिख रहा है, क्लाइनोमीटर है, ग्राफ है, ये इसको चित्र बनाना है। फिर कैसे आरंभ किया जाए ये लिखना है। लिखते हुए आपको आगे बढ़ते हुए ये पेड़ की ऊंचाई जो भी आपको दिख रहा है ए टू जेड आपको सेम टू सेम लिखते हुए अपनी कॉपी के पेज भरने हैं। फिर आगे ये दिख रहा है क्या पेड़ पर पक्षी का घोंसला है, पेड़ का चित्र बनाइए, ये प्रश्न लिखने हैं और छोटा मोटा आपको जो भी चित्र बनाना आ सके वो बना देना। फिर चर्चा, फिर विशेष नोट। फिर आगे अभ्यास 5 में अपन लिखेंगे लक्ष्य, आपके इलाके की पर्यावरणीय समस्या का वर्णन कीजिए और उसकी रोकथाम के उपाय सुझाइए, ये लिखना है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की पर्यावरणीय समस्या अलग अलग होती है, ये हम सबको पता है। यहाँ से लिखते हुए ढूंढने की आवश्यकता है। फिर उद्देश्य लिखने, उद्देश्य के बिंदु दे रखे हैं, ये लिखने हैं। आपको क्या जानकारी होनी चाहिए ये लिखना है। फिर आगे ध्वनि और वायु प्रदूषण, पेयजल और सफाई की समस्या, ये क और ख बिंदु लिखने। ग में है मृदा अपरदन और भूस्खलन, ये टोटल डिटेल दी रखी है उसकी, ये लिखनी है। आवश्यक सामग्री भी डिब्बे में दे रखी है, ये लिखनी है। फिर विधि लिखनी है। विधि के बाद ये 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, 6 पॉइंट तक लिखना है। फिर प्रेक्षण में ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, ये लिखना है। फिर चर्चा में लिखना है, सावधानियाँ लिखनी। फिर शिक्षक के लिए फिर ये पूरी अपनी प्रैक्टिकल फाइल इस तरह से तैयार हो जाएगी।